पिछले 2 दिनों से आप एक खबर देख और सुन रहे होंगे। दून अस्पताल में लापरवाही के चलते एक परिवार ने अपनी 16 वर्षीय मासूम बच्ची को खोया। आप लोगों के लिए खबर आम होगी। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल ऐसी खबरें लगभग हर रोज सुनने और देखने को मिलती है। ऐसी घटनाएं कुछ दिन खूब चर्चाओं में रहती है, कुछ ही दिनों में ये सब भूल जाते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि डॉक्टर या अस्पताल मालिकों पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर तक होती है। यहाँ हम क्या कहना चाहते हैं ये आप समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब आखिर क्यों भूल जाते हैं कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। भगवान से पहले उन पर विश्वास करते हैं जिनके मरीज को आप अगर सरकारी हो तो केवल अपनी ड्यूटी और अगर प्राइवेट हो तो पैसा कमाने का साधन समझते हैं। क्यों आप भूल जाते हो कि वो किसी के लिए जान से प्यारा होता है, किसी के लिए जीने का सहारा होता है, किसी के बुढ़ापे का सहारा होता है, किसी का सुहाग होता है तो किसी की उम्मीद होता है, किसी की दुनिया होता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि सभी डॉक्टर और अस्पताल एक से नहीं होते। परिवार और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक परिजनों ने अपनी बच्ची को गलत इंजेक्शन देने से खोया है। क्योंकि यह बच्ची डॉक्टर साहब के किसी करीबी रसूखदार मित्र की बच्ची नहीं थी तो डॉक्टर साहब के लिए उसकी जान की कोई कीमत नहीं थी। इसलिए जिन परिजनों ने अपनी बच्ची को खोया, डॉक्टर साहब उन्हीं को धमकाने और डराने लगते हैं। गलती पर पर्दा डालना था और स्टाफ को भी बचाना था। संविदा पर स्टाफ किन के इशारों पर रखे जाते हैं और ये अपने काम में कितने निपुण होते हैं हमसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते, ये भी सच है। कोई पूछे डॉक्टर साहब से कि अगर यह बच्ची आपके मित्र के करीबी या परिवार की सदस्य होती तो क्या तब भी आप यही करते? यहाँ शायद हम गलत हैं, क्योंकि अगर ये डॉक्टर साहब के मित्र या परिवार की सदस्य होती तो यहाँ नहीं किसी महंगे अस्पताल में एक फर्स्ट क्लास इलाज ले रही होती। यहाँ तो वही आता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर या एक साधारण परिवार से होता है, जिसकी आपकी नज़रों में जान की कोई कीमत नहीं होती। अगर घटना के वक्त यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता बचना शर्मा या पूजा गौड़ मौजूद ना होती, फिर मीडिया इसको प्रमुखता से ना दिखाता, हमसे बेहतर आप जानते हैं कि डॉक्टर द्वारा इनको डरा धमका कर भगा दिया जाता। एक बार भी डॉक्टर साहब या स्टाफ को उन पर तरस नहीं आता जिस माँ ने अपनी बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, जिस माँ ने अपनी बच्ची को सफ़ेद कपड़ों में लिपटा देखा, उसी माँ ने कभी लाल जोड़े में देखने के सपने संजोए थे। एक बार भी उस पिता पर तरस नहीं आता जिसने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी को ससुराल विदा करने के लिए पाई पाई जोड़ी थी। उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अपनी बच्ची को इस तरह से दुनिया से विदा करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी? इसी तरह से लापरवाही के चलते परिजन अपनों को खोते रहेंगे? क्या कार्रवाई तभी होगी जब सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे या हंगामा काटेंगे या मीडिया वहां मौजूद होकर खबर को प्रमुखता से चलाएगी? फिलहाल 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन दोषियों पर क्या उचित कार्रवाई अमल में लाता है या नहीं। तारीख की है, 3 तारीख को मैं किसी काम से वहाँ गई थी तो हमारे यहाँ से एक महिला थी, उसने जहर पी लिया था तो उसका बेड के बगल में एक बेड खाली था। तब तक वो निशा और अपनी मम्मी के साथ चल के आई लड़की, अच्छी खासी लड़की, बेड पे बैठी, हल्का बुखार था और हमने पूछा उनको, उनका एड्रेस बताया और अच्छी खासी लड़की। डॉक्टर आया और उन्होंने इंजेक्शन लगवाया, उनकी गलती से लड़की की डेथ हुई। 5 मिनट के अंदर लड़की की डेथ हुई। ये डॉक्टरों की लापरवाही। इतना बड़ा दून हॉस्पिटल, तो गांव के हॉस्पिटलों के क्या हाल होंगे? मैं बैठा हुआ था वहाँ बगल पे, तो मैंने उनको जब भाषा सुनी अपनी जॉनसन, मैंने पूछ लिया उनको, मैंने कहा आप लोग कहाँ से हैं? तो उन्होंने बताया कि हम सैयद हैं। मैंने कहा क्या हो गया? मुझे बुखार आ रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, हम आपका भी इलाज करवाते हैं और आपके लिए जो है व्यवस्था करवाते हैं। तो उसको जो निशा जो लड़की है खूब अच्छी खासी चल के आई थी वहाँ पे, और उसके जो है वहाँ पे जब इलाज का उनका स्टार्टिंग हुआ तो नर्स की जो सीखने वाली जो नर्स रहती है, उन्होंने जब कुछ दवाइयाँ उसको तोड़ के इंजेक्शन में भर के उनके जो है इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही सार 2 मिनट के अंदर लड़की का पूरा रंग जो है बदल जाता है, नीली पड़ जाती है लड़की, और 5-10 मिनट के अंदर उसके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो उसको लेके जो है उसके बाद जो वहाँ पे हमने जो है उसको आगे फिर जो है डॉक्टरों के साथ भी हमने बात करी है, मैंने किस तरीके से हुआ ये, तो उनका भी कोई ऐसा कोई रवैया नहीं था, बहुत गलत रवैया दिखा उनका। डॉक्टरों ने बाकायदा बहस करी है हमारे साथ। जिले का सबसे प्रमुख चिकित्सालय है, वहाँ पहुँचकर भी अगर इस तरह की घटना आदमी के साथ हो, एक जवान 18 साल की लड़की, एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उसकी जान जाती है, तो आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीतेगी। और सबसे बड़ा दुखद विषय ये है कि तीसरा दिन होने के बावजूद भी ना कोई मुआवजे की, ना कोई जो एक्शन हुआ है, भी थोड़ा बहुत तो हुआ है। कल भी हमने जब बहुत अधिक दबाव डाला तब पीएम हुआ और पीएम वीडियोग्राफी भी कराई है। अब जब जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे तो उसमें कार्रवाई होगी। हम आगे भी न्याय के लिए लड़ते रहेंगे।